Hello everyone and welcome to your own YouTube channel Nurtures. So today we are going to talk about differentiability of a function. Differentiability क्या होता है और why we need to concern ourselves with this. So before we start, जिससे पहले कि मैं start करूँ, let us talk about differentiability. तो अगर मैं कभी अगर एक फंक्शन को किसी को देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट अस सपोज मैंने तुमको ये फंक्शन दिया और मैंने तुमको बोला कि इसको डिफरेंशिएट करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. So what you do is that you operate the differentiation function or the derivative, that is d of y, और जिसको हम जानते हैं इस तरीके से dy by dx. तो इसका सीधा डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं 2x to the power 1, राइट, क्योंकि हमको ये पता है. तो अब बात ये आता है कि क्या हमेशा हम ये कर सकते हैं, कैन वी ऑलवेज डू दिस? क्या ऐसा कोई कंडीशन है जहां पे ये स्टैंड नहीं करता है, जहां पे ये होल्ड नहीं करता? इज देयर कंडीशन वेयर दिस व्हाट वी आर डूइंग डज नॉट होल्ड? द आंसर इज यस. इन दिस केस आंसर इज नो. ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसका ये मतलब है कि देयर आर फंक्शंस ओके, देयर आर फंक्शंस which are not differentiable, and y is equal to x square is not one of them. y is equal to x square is not a function which is not differentiable. मतलब ये differentiable है at all points, but ऐसे कुछ functions हैं जो हर point में differentiable नहीं होते हैं. और एक example दूंगा मैं, I'll just give one example. Consider the function f(x) is equal to 1 when x is greater than 0 and 0 when x is less than equal to 0. This is a very well known function. This is called signum function. इसको सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं और ये क्लास 11 में इट इज देयर इन एनसीईआरटी बुक. सो और एक बहुत वेल नोन फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस. इट इज अ वेरी वेल नोन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड ऑफन इन एग्जाम्स. fx is equal to mod of x. This function is not differentiable at x is equal to 0. तो इसका मतलब क्या है जो मैं इतना देर से बोल रहा हूँ नॉट डिफरेंशिएबल? व्हाट डज दिस मीन? So what this actually means is that you cannot differentiate the function at this point. अगर तुम इस फंक्शन को लेते हो y fx is equal to mod of x और y is equal to mod of x, दोनों का मतलब सेम है, तो वो x is equal to 0 पे तुम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते. You cannot do d of fx is equal d of fx at x is equal to 0. This does not exist. Does not exist. मतलब इसका कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करता. 1 2 3 4 कोई नंबर नहीं, कोई वैल्यू नहीं है. तो उस टाइम पे डिफरेंशिएशन का कोई मतलब होल्ड नहीं करता इस पॉइंट पे. सो टू अंडरस्टैंड दिस, अब हमको तो ये बिफोर हैंड पता था, मैंने तुमको बता दिया कि ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट हम कैसे खोजे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? बिकॉज इफ वी डू नॉट फाइंड इट बिफोर हैंड देन वी माइट एंड अप मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक कि हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया. जैसे मुझे पता नहीं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया. और नॉर्मली क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा अगर मेरे को पता नहीं होगा, तो अगर मुझे पता नहीं होगा मैं कहूंगा f dash x इज इक्वल टू x, राइट, या फिर कुछ भी f dash x इज इक्वल टू mod of 1. x को डिफरेंशिएट कर दिया, mod के अंदर डाल दिया, इज इक्वल टू 1 कर दिया. बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. So the next step is that we are going to find how to find if a function is differentiable or not, and at which point it is differentiable or not. Theoretical approach को जानने से पहले graphical approach को समझ लेते हैं ताकि हम अपने solution को view कर पाए, हम देख पाए हम क्या करना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले कोई भी function differentiable है कि नहीं, to find if a function is differentiable or not, you need to see its graph if you don't know the theoretical way. So let us plot the graph. We make the y-axis, we make the x-axis. Now we plot this graph, the signum function. So for x greater than 0, this is the origin, this is the x-axis. So x greater than 0 is all the part origin के right hand side में, if you extend, this is x greater than 0, right? ये वाला पूरा part x greater than 0 है. और x less than equal to 0 वो है इस point से लेकर पूरा नेगेटिव तक जहां तक तुम जा सको. तो ये जो ग्राफ होगा, तो मैं y एक्सिस पे 1 मिल रहा है
जब x ग्रेटर देन 0 मतलब इस पॉइंट पे, इस डोमेन में तुमको मिल रहा है 1, मान लो यहाँ पे 1 है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट 1 को नहीं लेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे 0 वैल्यू, x लेस देन इक्वल टू 0 इक्वल टू भी है, तो इसमें हम लोग ये वाला पॉइंट इंक्लूड करेंगे यहाँ से along the line 0. So this is our सिग्नम फंक्शन, इसका ग्राफ हो गया. अब हमें देखना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं. तो डिफरेंशिएशन से हमको क्या मिलता है, वी नीड टू रिकॉल, हमें मिलता है टैंजेंट का स्लोप, वी गेट द स्लोप ऑफ द टैंजेंट. तो हमको अगर स्लोप ऑफ द टैंजेंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. तो इफ यू रिकॉल, इफ वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस and we have something like this, then tangent drawn at any point, अगर सोचो ये एक पॉइंट है, तो इस पे अगर हमें tangent ड्रॉ करना है, तो tangent एक ऐसा लाइन होगा जो उस पॉइंट को जस्ट छू के जा रहा है, उसी पॉइंट को, एक ही पॉइंट को छू के जा रहा है, ऐसे, राइट. अगर सपोज इस पॉइंट पे हमें tangent चाहिए तो जस्ट इस पॉइंट को छू के जाएगा ऐसे, है ना. तो ये जैसा हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो tangent होता है वो along द स्ट्रेट लाइन होता है. सपोज कोई भी पॉइंट, अगर ये पॉइंट है, इस पे तुमको टैंजेंट चाहिए, तो इस पॉइंट को जस्ट छू के निकलने वाला ऐसा कौन सा लाइन होगा, वो होगा द लाइन इटसेल्फ. इसके को लीनियर एक लाइन होगा, इसी के ऊपर सुपर इम्पोज्ड जो कि इसका टैंजेंट होगा. तो एनी पॉइंट, ये तो इस पॉइंट के बारे में होगा. इफ आई टेक एनी पॉइंट, लाइक इफ आई टेक दिस पॉइंट और दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, एनीवेयर, सो इफ यू ड्रॉ द टैंजेंट इट विल बी अलोंग द लाइन इटसेल्फ. ठीक है. तो पॉइंट 1 के पास अगर हम कहीं टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो भी इस लाइन के अलोंग होगा. यहाँ तक ठीक है. अब इस साइड में जाते हैं. अगर इसमें हमें कहीं टैंजेंट ड्रॉ करना हो, ठीक है, इस लाइन पे भी, तो सेम कॉन्सेप्ट, कहीं पे भी टैंजेंट ड्रॉ करना हो तो अलोंग द लाइन होगा. तो इस अलोंग द लाइन इसे हमें देखने रहा है टैंजेंट. तो इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे, इस पॉइंट पे देखो तुम्हारा टैंजेंट क्या होगा. x इज इक्वल टू 0 पे तुम्हारा टैंजेंट होगा अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस, इस तरफ, मतलब वही टैंजेंट इस तरफ आता होगा. और यहाँ पे जितना भी टैंजेंट है वो सारा इस तरफ होगा 1 के पास. अब तुम एक बात बोलो, क्या इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब जैसे ही तुम जीरो से थोड़ा सा आगे प्रोसीड करो, ठीक है, जैसे ही तुम 0 से थोड़ा आगे प्रोसीड करो या 0 पे ही, कैन यू ड्रॉ अ टैंजेंट. The question is, can you draw a tangent? क्योंकि 0 is just a point. 0 एक पॉइंट था. इससे पहले हमने जितना भी टैंजेंट ड्रॉ किया वो एक पॉइंट अलोंग द लाइन था. लाइन हमारा ग्राफ था, ठीक है, और हमने बोला यहाँ पे हमें टैंजेंट ड्रॉ करना है तो हमने इसके अलोंग ड्रॉ कर दिया. बट दिस इज अ पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, एंड वी नो दैट वी कैन नॉट ड्रॉ इन्फिनिटली मेनी लाइन्स टचिंग अ पॉइंट और पासिंग थ्रू अ पॉइंट. मैंने क्या बोला था, टैंजेंट इज अ लाइन drawn on a graph or on a curve which just touches the point. अगर मुझे इस पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं जब टैंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो सिर्फ इस पॉइंट को टच करके निकल जाएगा. पर जो x इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट है तो इसके अलोंग बहुत सारी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं. बट यहाँ पे अगर तुम बोलोगे नहीं मेरे को अलोंग द कर्व इस पॉइंट पे बहुत सारी लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ कर दिया, नहीं, ये टैंजेंट नहीं होगा. इट इज नॉट जस्ट टचिंग द कर्व. Do you get my point? It is not just touching the curve, it is intersecting the curve. And a tangent should not intersect the curve. So it is just touching the curve. यहाँ पे भी अगर तुम बोलो कि मैं ऐसे ऐसे दो tangent draw कर दे रहा हूँ, तो this does not work. This is not a tangent. This is not a tangent because they are intersecting the curve. A tangent does not intersect the curve. It just touches the curve at a single point. और इस point पे x is equal to 0 वाले point पे we can draw infinitely many lines which touch the curve at x is equal to 0. And since we can draw infinitely many lines, we can have infinitely many slopes. Now, infinitely many slopes does not have any meaning. We need a single slope. Slope चाहिए हमें. And if I say कि हमारे पास infinitely many slope है, तो does not make any sense because there is always only one slope. या तो slope है या तो नहीं है. Infinitely many slope does not make any sense, and that is why this graph or this function is not differentiable at x is equal to 0.
but it is differentiable at all points except x is equal to 0. मतलब इस पॉइंट को छोड़ के, पॉइंट ऑफ डाउट को छोड़ के ये सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. तुम अगर पूछोगे कि क्या ये 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो हाँ ये 1 पे डिफरेंशिएबल है, 2 पे है हाँ 2 पे है, 3 पे है हाँ 3 पे है, -1 पे है हाँ है, लेकिन 0 पे नहीं है. ठीक है, ये वाले इस वाले ग्राफ को देखते हैं. अगर तुमको पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसे. इट इज अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ y is equal to x. y is equal to x बना है और इसका मिरर रिफ्लेक्शन ऐसे. ये कैसे आता है मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा. तो समझ जाओ कि ये y fx is equal to mod x है या y is equal to mod x का ग्राफ है. तो इसमें भी देखो सिमिलरली जैसे मैंने इसमें बताया, तुम किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एट एनी पॉइंट यू कैन ड्रॉ अ टेंजेंट विच इज ऑलवेज अलोंग द लाइन, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है. कर्व पे ऐसा नहीं होता, कर्व पे अलग अलग लाइन बनता है, पर स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट पे तुमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन. तो इट इज अलोंग द लाइन, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी अलोंग द लाइन टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा. यहाँ पे भी देखो सेम किस्सा, सेम स्टोरी, राइट. बट व्हेन आई कम टू x इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, किंक. किंक मतलब दिस इज कॉल्ड अ किंक. This is what this is kinky, right? This is pointy, this is kinky. So at this point, this graph is just an edge. You can say it is just an edge. Informal language में कह सकते हो कि सिर्फ एक edge है. And a edge you can say is somewhat kind of a point. And on a point, just as I've said, जैसे कि मैंने बोला, तुम infinitely many tangents draw कर सकते हो touching the graph at x is equal to 0. You get my point. If you don't get my point, then I'm a very bad teacher. तो वैसे ही x is equal to 0 पे you can draw as many tangents as you want, so you will get infinitely many slopes. And if you get infinitely many slopes, then the slope at that point does not exist. And if the slope at that point does not exist, then it means that the function is not differentiable at that point, and this function, which is fx is equal to mod of x, is not differentiable at x is equal to 0. Hence proved that I am right, and I am always right. So this is the graphical approach of differentiability of a function. I will take another few examples to explain this. I will use the same graphical approach. And because both the examples, ये दोनों examples में straight line था, और straight line में tangent को मतलब visualize करना for a beginner is not easy. I'll take another example, and in that I'll explain the same concept graphically, and then उसके बाद हम लोग proceed करेंगे theoretical approach पे, कि बिना graph draw के, क्योंकि हर जगह graph draw करना easy नहीं होता. तुमको x स्क्वायर x क्यूब तक का ग्राफ पता होगा, x4 x5 x6 x10 कैसे पता चलेगा. x10 छोड़ो, mod x प्लस mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2 इनफिनिटली अगर चले, या फिर एक फाइनाइट टर्म्स तक चले, तो कैसे पता चलेगा कि उसका ग्राफ क्या होगा, नहीं पता चलेगा. तो उसमें क्या करना है, हम लोग को थ्योरेटिकल अप्रोच पता करना है. कैसे पता करें कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन से पॉइंट पे नहीं है, तो वो पता करने के लिए थ्योरेटिकल अप्रोच नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.